बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल है और दिन है मंगल का। आज भी दिन बहुत अहम है, हर आने वाला दिन अहम होगा क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट जमा कराई जाएगी जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा कि हुकूमत ने ना तो फंड्स फ्राहम किए हैं, ना ही सिक्योरिटी जो है वो फ्राहम की है। और उसके बाद सिक्योरिटी के जो प्लान है वो फ्राहम किया, तो उसके बाद देखना है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच बैठता है, कल बैठता है। ये बहरहाल एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। लेकिन कल का दिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम दिन था कल, क्योंकि पार्लियामेंट में आपके सामने एक कन्वेंशन हुआ जो आइन की बताया गया कि 50वीं सालगिरह है। और दिलचस्प बात यह है, बल्कि शर्मनाक बात यह है कि आइन की 50वीं सालगिरह के मौके पर आइन के साथ खिलवाड़ किया गया उसी पार्लियामेंट में, उसी जगह के ऊपर जहां पे आइन के लिए सारे सदके वारी और कुर्बान जा रहे थे। और इसकी सबसे यूनिक बात यह थी कि जस्टिस काजी फायसद साहब जो अपनी तरफ से बड़ा मंसूबा बना के शायद आए थे, और शायद काजी फायसद साहब के जहन में यह था कि वो जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे तकरीर करेंगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल सबको नीचा दिखाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है एक इंसान मंसूबा बनाते हैं, एक अल्लाह ताला का फिर एक होता है फ़ैसला होता है। और कल जो काजी फायसद साहब के लिए जो दिन था वो मैं समझता हूँ कि किसी भी ऑनरेबल शख्स के लिए जो है वो काफ़ी होता है उसको अगर थोड़ा सा एहसास और इदराक हो जाए जो कल काजी फायसद साहब के साथ हुआ है, क्योंकि उनके जहन में मंसूबा कुछ और था, वो किसी और को नीचे दिखाने गए थे, नीचे उनको खुद देखना पड़ा। और कल मैंने देखा कि कल से लेके इस वक्त तक 3-4 उनके हामी जिन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ उनको डिफेंड किया, बाकी कोई भी बाइज़्ज़त शख्स जो है वो उनको डिफेंड नहीं कर सका। या जिस तरह की हरकत जस्टिस काजी फायद ईसा ने की है, तमाम जजेस को उन्होंने खुद ये कहा कि तमाम जजेस को दावत दी गई थी, लेकिन कोई जज वहाँ पर नहीं गया। सारे जजेस को ये बात पता थी कि वहाँ पर किस तरह का माहौल होगा। चोर डाकू लुटेरे सारे वहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। लाखों लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं और करोड़ों लोग पाकिस्तान से जाना चाहते हैं। लोगों को मायूसी नज़र आ रही है, अंधेरा नज़र आ रहा है, और आइन की जो पामाली की हुकूमत कर रही है, जो इन्होंने 1 साल में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ की हैं, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन जस्टिस काजी फायसद साहब भागे भागे जो है वो पहुँच गए PDM के इस तकरीब में, और उसके बाद PDM ने जिस तरह से उनको जो है वो उनका इस्तकबाल किया, डेस्क बजा के बड़ी देर डेस्क बजाते रहे, बहुत खुश होकर उन्होंने इस्तकबाल किया कि हमारे ज़ाहिर एक वो हमारे जज साहब आ गए हैं जिन्होंने माजी में भी हमारे हक़ में फ़ैसले दिए, और मुस्तकबिल करीब में सारी की सारी इन चोरों डाकुओं लुटेरों की उम्मीदें जो है वो जस्टिस काजी फायसद साहब से वाबस्ता हैं कि जिसने डाके मारे हैं, जिसने चोरियाँ की हैं, जिस लुटेरे ने लूटा है, उन सारों को उनको लगता है कि काजी फायसद साहब जो है उन सारों को रिलीफ देंगे। और वो जो एक सज़ाया तो मुजरिम इश्तारी फरारी मफरूर भगोड़ा जो लंदन में बैठा हुआ है छुप के, वो भी बड़ा दिन गिन रहा है कब काजी फायसद साहब आएंगे और कब मेरे केसेस ख़त्म करेंगे, और मुझसे नहीं पूछेंगे कि तुमने पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, लूटा कैसे, आवाम के साथ तुमने क्या किया, कौमे ख़जाने के साथ तुमने क्या किया। तो काजी फायसद साहब जो हैं वो मुझे जो है वो मेरे हक़ में फ़ैसला देंगे और मैं भागा भागा आ जाऊँगा। क्योंकि नून लीग आज भी ये कहती है कि अगर काजी फायद ईसा के जो काजी फायसद को जो उस वक्त बचाया है तो हमने बचाया है, हमने वकला तंजीमों को एक्टिव किया, हमने पैसा लगाया। वो जो काजी फायसद साहब ने जब एतराफ़ कर लिया था कि हाँ मेरी बीवी बच्चों के 700 जदादें हैं, लेकिन उसको आज तक मनी ट्रेल जो है वो नहीं दिया गया, और उसमें भी नून लीग क्रेडिट लेती है कि जनाब वो भी हमने ये किया था। और वही क्यूरेटिव रिव्यू जो काजी फायसद साहब ने 29 मार्च को एक फ़ैसला दिया था जो कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को रोका था कि वो 184(3) के केसेस ना सुने, ताकि ये इलेक्शन वाला मामला भी वो ना सुने, 90 दिन में इलेक्शन वाला। तो उसके 11 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ ने, बादशाह सलामत ने बड़े खुश होकर कहा कि काजी साहब के लिए हमारे अब जो है हमारा दिलो जान कुर्बान, क्यूरेटिव रिव्यू वापस ले लिया जाए। तो कल ही उस क्यूरेटिव रिव्यू को वापस लेने की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी फ़ैसला जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने महफूज कर लिया है। तो फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जिन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नंगी गालियाँ दी हैं, उन्होंने काजी फायसद साहब के लिए सबसे ज़्यादा तालियाँ बजा रहे थे। और फिर क्या ज़बरदस्त तस्वीर है, देखें 2 तस्वीरों ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया पिछले 1 साल में। एक वो वैसे तो बहुत तस्वीरें हैं जिस तरह से जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, उन्होंने बड़े गहरे असरात पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के माशरे के ऊपर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर उन्होंने बड़े असरात छोड़े हैं। यानी जिस तरह से वो एक रेंजर्स की शैलिंग करती हुई तस्वीर, इस तरह की जो जुल्म हुआ ख़वातीन बुज़ुर्गों बच्चों के साथ, जो इंसानी हकूक़ की पामाली, बहुत कुछ है। लेकिन जिन्होंने सबसे ज़्यादा जिन्होंने नफ़रत पैदा की लोगों के अंदर, जिन तस्वीरों ने शिद्दत लोगों के अंदर रिएक्शन पैदा किया, उनमें से एक वो तस्वीर थी जो आसिफ अली जरदारी साहब, जो शहबाज शरीफ साहब, जो मौलाना फजल रहमान की, वो तीनों की वो जो तस्वीरें यूँ हाथ उन्होंने इकट्ठे पकड़ के और हाथ ऊपर किए हुए हैं। तो वो तस्वीर देख के लोगों को लगा कि जिन्होंने 30-40 साल तक इस मुल्क को लूटा है, कमज़ोर किया है, वो तीनों मिल के पाकिस्तान पर अब हमलावर होंगे। और वही हुआ 1 साल बाद आपने देखा, और उसकी वजह से इमरान खान को बड़ी हमदर्दियाँ मिली। लोगों ने कहा फिर ये आ गए जिन्होंने मुल्क के साथ ये किया था। और दूसरा जो अब
कल तस्वीर आई है जिसमें सारे वो लोग जिनके आमदन से ज़्यादा असासे थे, जिनकी बैरून मुल्क असासे पकड़े गए, जदादें पकड़ी गई और जिन्होंने बगैर जवाब दिए जो बच्चे हुए अपने अपने अहदों पर, वो सारे एक लाइन में बैठे थे। काजी फाइज़ साहब से लेके और मुराद अली शाह साहब तक। मुराद अली शाह भी फेक अकाउंट्स में, आसिफ अली जरदारी फेक अकाउंट्स में, बिलावल भुट्टो जरदारी का उसमें नाम था, शहबाज शरीफ के चोरी डाकियाँ लुटेरी और वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसाक डार वो तो काजी साहब के साथ कंधे से कंधा जोड़ के बैठे थे। जिस इसाक डार को काजी फाइज़ साहब ने जो है वो बचाया, क्योंकि इसाक डार का जो एतराफ़ी बयान है उसमें सारा इसाक डार ने बताया हुआ है कि मैंने कैसे जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की, कैसे शरीफ ख़ानदान को सर्विसेज दी, क्या क्या किया, किसके नाम पे अकाउंट खुलवाए, सब कुछ। और काजी फाइज़ साहब ने ये कहा कि जनाब ये उनके खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता ये मामला, और काजी साहब ने हुदैबिया केस जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उसमें ये भी है कि जो इसाक डार साहब हैं उनके 91 गुना असासे बढ़ गए और आज तक वो जवाब नहीं दे सके। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में भागे थे, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आए हैं और जिस तरह से चीज़ें मैनेज की गई वो आपको पता है। मरीम नवाज साहब की ऑडियो आप सुन चुके हैं कि मैंने अंकल्स को कहा था कि अंकल इसाक डार को आने दें, तो फिर अंकल्स ने मेहरबानी की और अंकल्स ने फिर जजेस को मैनेज किया और एक जो इश्तिहारी फरारी मफरूर भगोड़ा था इसाक डार, वो आया, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर हमलावर हुआ और उसने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने की तबाही फेर दी है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया के अंदर हाथ फैलाई बैठा है, जाके दर बदर है और कोई भीख देने को पाकिस्तान को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है। और ये वो उज़ैर यूनुस साहब जो वो हैं माहिर मुईशत हैं, उनका मैंने कल एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा कि इसका कोई दुनिया का मुल्क जो है वो पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है, दोस्त मुल्क, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उस ये उड़ा देंगे, ये लोगों को रिलीफ देंगे, आर्जी तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे ताकि लगे कि इन्होंने बिल्कुल मुझे ठीक कर दिया। और उन्होंने कहा ये उस जवारी की तरह पैसे उठाएंगे जिसके पास पैसा है तो या वो शराब पी लेता है या वो जुआ खेल लेता है और पैसे उड़ा देता है, तो ये पैसे उड़ा देंगे, इसलिए कोई दोस्त मुल्क उनको पैसे नहीं दे रहा। और ये जो है वो सारी सूरत हाल थी। तो उन सारे चोरों डाकुओं लुटेरों के साथ मेमो गेट के हवाले से वो जो इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया हुआ था, जिनके ऊपर मेमो गेट का केस सुनते रहे काजी फाइज़ साहब, उन्हीं के साथ काजी साहब बैठे थे। और लेकिन नून लीग फिर भी खुश नहीं है। नून लीग कहती है कि जी काजी साहब के साथ कम से कम मंसूर अली शाह साहब को तो ज़रूर आना चाहिए था। और वैसे तो नून लीग कहती है कि 6-7 जजेस को होना चाहिए था। वो तमाम जजेस जो इस वक्त किसी न किसी हीले बहाने से 90 दिन में इलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन सब के बारे में नून लीग कहती है कि उनको होना चाहिए था। उन तमाम 7 जजेस को जिनके बारे में नून लीग कहती है कि वो काजी फाइज़ का ग्रुप हैं और वो काजी फाइज़ साहब के साथ खड़े हैं। बल्कि अभी मैं आपको बताऊँगा कि एतजाज़ हसन साहब ने भी इस हवाले से जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ और भी आपको पॉलिटिकल भी चीज़ें इसके अंदर वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फिर आपने एक और चीज़ ये देखी कि जो काजी फाइज़ इस्सा साहब हैं, काजी फाइज़ इस्सा साहब जब वहाँ से निकले तो उनसे सवाल किया। अदनान याकूब थे और अदनान याकूब हमारे डिजिटल मीडिया के दोस्त हैं, उन्होंने साउथ पंजाब से, मुल्तान से आई थिंक उनका तल्लुक़ है। तो उन्होंने सवाल किया काजी साहब से वो 90 दिन में इलेक्शन के मामले पर, लेकिन काजी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ और भी रिपोर्टर्स की आवाज़ें आ रही हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन थे। लेकिन काजी साहब ने बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जिस तरह से वो आइन के लिए सबसे ज़्यादा तड़पने और फड़कने वाले रज़ा रबानी साहब जो हैं, जो ड्रामे करते हैं, जिस तरह से वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे, उसी तरह से काजी फाइज़ साहब खामोश रहे। कोई उन्होंने जवाब जो है वो नहीं दिया। अब काजी साहब ने अपने लिए बहुत मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। एक तो ज़ाहिर है ये भी देखना होगा क्या है इसके ऊपर कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस आ सकता है, कोई शिकायत आ सकती है, एक तो ये मामला है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मैं समझता हूँ जो उन्होंने अपने आप को मुश्किल से दो चार कर दिया वो ये है कि उनकी अखलाकी पोजीशन कल से ख़त्म हो गई है कि किस तरह के लोगों में वो जाके बैठे रहे और किस तरह की वहाँ पे उनके होते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमले होते रहे। इससे पहले भी एक तकरीब में वो गए थे जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते रहे थे। तो काजी साहब जो है, देखें मैंने पिछली वीडियो में भी बात कही थी कि काजी फाइज़ इस्सा साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब समेत इनके ग्रुप के जितने जजेस हैं उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज अगर आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल साहब को माँ बहन की नंगी गालियाँ देने वालों को आप इनकरेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, या आपके सपोर्ट के तासुर की वजह से वो इतने नंगे होके और सामने आ गए हैं, तो फिर कल को किसी और जज को कोई जूता भी मार देगा तो फिर उसको ये जुर्रत मिलेगी। तो ये बड़ी एक नेगेटिव बात है कि ये काजी फाइज़ साहब के ग्रुप के जिनके बारे में तासुर है कि वो काजी फाइज़ साहब का जो ग्रुप है वो पीडीएम के हक़ में खड़ा हुआ है, नून लीग के हक़ में खड़ा हुआ है, मौलाना के हक़ में खड़ा हुआ है, बिलावल के हक़ में खड़ा है, जरदारी के हक़ में खड़ा है, चोरों डाकुओं लुटेरों की जो अंजुमन है इनके हक़ में खड़ा हुआ है ये जजेस का ग्रुप। तो फिर इससे वो तो शेर बनेंगे, वो तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नंगी गालियाँ देंगे। तो ये बड़ी एक अफसोसनाक जो है वो सूरत हाल है। लेकिन अखलाकी जवाज़ कल से ख़त्म हो गया। फिर मैं पढ़ रहा था उमर इनाम साहब का ट्वीट जिसमें उमर इनाम साहब ने कहा है कि नून लीग ने अपने सोशल मीडिया को ये हुक्म दिया है
कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस मंसूर शाह साहब का मुकम्मल जो है वो दिफा किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, उनके हक़ में ट्रेंड्स बनाए जाएँ। ये वैसे नून लीग को करना चाहिए था। ज़ाहिर है एक अगर हमारे कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस अपनी सारी क्रेडिबिलिटी, अपनी सारी इज़्ज़त, सब कुछ अपना इनके लिए या इनके कॉज के लिए दाव पर लगा रहे हैं, तो फिर इनका भी है कि कम से कम सोशल मीडिया पे उनको डिफेंड तो करें। ये जस्टिफाइड है ये नून लीग इस मामले में। मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ, नून लीग को बिल्कुल ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। और बाकी ये है कि नज़र आ गया है कि काजी फ़ाइज़ साहब आइन के कितने उनका है। जस्टिस मुनीर ने भी आइन की किताब लहरा कर और फिर गैर आइनी इक़दाम किया था और गैर आइनी फ़ैसला दिया था और आइन के साथ खिलवाड़ किया था। तो इसलिए ये इसमें ना जाए कि जो ड्रामा होता है आइन की किताब उठाने वाला, ये सब ड्रामा होता है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बुलाकर ये तासुर देना कि उनका एक ग्रुप है, काजी फ़ाइज़ का एक ग्रुप है और वो ग्रुप हुकूमत के साथ है, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए शर्मिंदगी और हज़ीमत का बायस मान सकता है। इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर तमदयाल से इस्तीफ़ा मांगने वालों ने सीनियर तरीन जज को हुकूमती बेंचेस पर बिठाकर तासुर दिया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे हक़ में हैं। इत्तेज़ाज़ हसन साहब ने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि काजी फ़ाइज़ पार्लियामेंट कन्वेंशन में पहुँच गए हैं। इत्तेज़ाज़ साहब ये भी कहते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर गए हैं तो इस अमल का दिफा नहीं किया जा सकता। और हमारे दोस्त ज़ुल्क़ुरनैन इकबाल समर टीवी से जिनका तल्लुक़ है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ था कि उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान से जो है वो इजाज़त लिए बगैर गए हैं। उसके बाद जो है वो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब मैं ज़रा आपको पॉलिटिकल भी बता दूं, और हामिद खान साहब ने भी कहा कि काजी फ़ाइज़ साहब को नहीं जाना चाहिए था। अब ज़रा मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल आपको बता दूं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं सुहेल बड़ाई साहब ने। एक तो यह है कि शाहज़ेब खानज़ादा साहब ने पीडीएम का 1 साल मुकम्मल होने पर पीडीएम के ऊपर कोई बात नहीं की, उनकी कारकर्दगी के ऊपर कोई बात नहीं की, उनकी तबाही बर्बादी पर कोई बात नहीं की, कोई वो जो फिगर्स के ऊपर वो खेलते हैं कोई फिगर्स नहीं बताए। और कल का भी उन्होंने 30 मिनट तो पूरा इमरान खान के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसमें से भी एक चीज़ ये निकली कि हुसैन हक़ानी ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात की तरदीद करने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा कि बाजवा साहब से पूछें कि मुझे मिले थे नहीं मिले थे, अगर मिले थे तो क्यों मिले थे। तो इससे वाज़ेह मतलब यही है कि वो तस्दीक कर रहे हैं दबे अल्फाज में कि बाजवा साहब उनको मिले थे, वो जो बात इमरान खान भी कह रहे हैं। उसके अलावा जो है उसके बाद उन्होंने 10 मिनट उनके साथ की सुहेल बड़ाई साहब के साथ, काजी फ़ाइज़ साहब के अमल पर भी कोई बात नहीं की। तो उस पर सुहेल बड़ाई साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कहते हैं कि अगर तगड़ा मुकाबला होने का इम्कान होता तो इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करा देती, लेकिन इस वक्त इमरान खान की जीत सामने लिखी नज़र आ रही है। कौन है जो खुद को फंदे में फंसाना चाहे, इसलिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन नहीं चाहते, इसलिए ये इलेक्शन अक्टूबर से भी आगे ले जाना चाहते हैं। इमरान खान जितने मकबूल हैं उसकी वजह से इलेक्शन डे को मैनेज नहीं किया जा सकता, इसलिए हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराने का रिस्क नहीं ले रहे। सुहेल बड़ाई साहब मजीद कहते हैं कि इमरान खान को पता है कि इलेक्शन ना कराने का फैसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, इस फैसले के पीछे इस्टेब्लिशमेंट भी है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को शिकस्त नहीं दे सकते। इमरान खान की कबूलियत के बगैर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी। हुकूमत 14 मई को इलेक्शन नहीं कराएगी और नज़र आ रहा है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में हुकूमत को इलेक्शन ना कराने पर फ़ौज की मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। इलेक्शन ना कराने पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानने के लिए हुकूमत किसी भी सतह तक जाएगी। बाकी अली नवाज़ अवान साहब ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा मालिक साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में बाकी तो सारी नेगेटिव खबरें, एक पॉजिटिव खबर यह है कि पीडीएम का कोई रहनुमा जो है वो इस एक साल में बीमार नहीं हुआ। हमारे दौर में सारे के सारे जो है वो बीमार रहते थे, जिनके भी चोरी डकैती और लुटेरागिरी की उनके केसेस चल रहे थे। तो ये जनाब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और ये भी आप देखें ना, इस तरह की चीज़ें फिर हो रही हैं कि पिछले हफ्ते काजी के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस वापस लिया, आज काजी ख़ुद शुक्रिया अदा करने पहुंच गया। आज 1-2 के अलावा लंदन प्लान के तमाम किरदार एक छत के नीचे जमा थे, सब नंगे हो चुके हैं। तो ये सारी जो है वो चीज़ें हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था अपना, साद रसूल साहब ने भी, बहुत से ट्वीट्स जो हैं वो सारे मौजूद हैं। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने भी किया हुआ था कि आइन की 50 साल तकरीब के मौके पर यह तस्वीर आइन के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है। वो जो जरदारी साहब तकरीर कर रहे हैं और काजी साहब ऐसे उनको देख रहे हैं जैसे को बहुत किसी का फ़ैन होता है और उसको कहते हैं कि क्या बात है, इसकी मुल्क के लिए बड़ी खिदमत हैं। तो ऐसे काजी साहब जरदारी साहब को देख रहे हैं, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान का मसीहा यही है, पाकिस्तान को यही क्राइसिस से निकाल सकता है, ऐसे काजी साहब जो है वो बड़ी ज़बरदस्त नज़रों से देख रहे हैं। तो इस तस्वीर के ऊपर इंतज़ार हुसैन पंजोता एडवोकेट कहते हैं कि आइन के 50 साल तकरीब के मौके पर यह तस्वीर आइन के चेहरे पर एक ज़ोरदार थप्पड़ है कि जिस आइन ने अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामी की हदें मुकर्रर की सिर्फ इसलिए कि यह वफाक की इकाइयों को जोड़ कर रखे और तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर एक दूसरे पर नज़र भी रख सकें और आइन का तशख़्ख़ुस बरकरार रहे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ना मानने के लिए बुलाए गए इजलास का नाम 50 साल जश्न रखा गया, जहाँ उसी सुप्रीम कोर्ट का एक जज एवं दिल पशोरी करने आया हुआ है और साजिश ये रचाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियारात को किसी तरह से महदूद किया जा सके। तो ये जनाब चीज़ें तो बहरहाल देखते हैं
मामलात क्या हैं आज आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा करानी है। उसके बाद आज बेंच बैठता है, कल बैठता है, इस पर जो भी अपडेट होगी आपको देंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लग हम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।